हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 12th का फाइनल अकाउंट का 6th क्वेश्चन। तो एज पर जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट मार्किंग करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31st मार्च वैल्यूड एट कॉस्ट 12,000। इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहां पे ले लेते, ठीक है। 12,000 एंड प्राइस 17,000। तो जब भी दो प्राइस दिया रहेगा, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट टीसी बीए, जब भी क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिए हैं तो उसमें में कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है, विच एवर इज लेस। तो दोनों में से कम वैल्यू कौन सा है, 12,000। तो यहां पे हम लोग लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 12,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू 800। हमारा एक कस्टमर है जिसको हमने गुड सेल किया है और वो पैसे नहीं दिया उसने, तो वो हमारे लिए अमाउंट इनरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। तो लेस फ्रॉम डेटर, देखो बैड डेट्स है क्या ट्रायल बैलेंस में, बैड डेट्स यहां पे है तो उस पर टिक मार्क कर देना है और ऐड टू बैड डेट्स। कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, कस्टमर मीन्स डेटर, लेस फ्रॉम डेटर ऐड टू बैड डेट्स, डेटर पे टिक मार्क कर देना है, यहां पे है डेटर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 1/8 पैटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ का मतलब उसकी वैल्यू उतने से कम की। पैटेंट्स क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज की जाती है। ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन जैसा ही है, लेस फ्रॉम पैटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फोर्थ, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज ऑन 1st अक्टूबर। तो ये इंफॉर्मेशन है, किस चीज की इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते टाइम इस एडजस्टमेंट का यूज करेंगे हम लोग। फिफ्थ एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%, दोनों में से लेस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यहां पे हमें मार्किंग करना है पैटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, ऐड टू वेजेस, ऐड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी। लास्ट एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, कैपिटल में, ऐड टू कैपिटल। और वो इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस रहता है बिजनेस के लिए, इसलिए पीडी। अब यहां पे सारे एडजस्टमेंट की मार्किंग हो गई। इसके बाद वेजेस इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, वेजेस ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी ये रहा, वेजेस। अब हम लोग ब्लैक कलर ले लेते, यहां पे मार्किंग कैपिटल, कैपिटल कहां पे आएगा, लायबिलिटी साइड, अदर लोन, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब भी कहां पे आएगा, लायबिलिटी। अदर लोन, दूसरे को लोन दिया है, रिजर्व फंड, पहले से पैसा हमने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए, क्रेडिटर, अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर, बिल्स पेबल, जिन बिल्स का पेमेंट करना बाकी है। परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस। आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। इसको क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट्स में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। सेल्स, टीसी, इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड है हमारा इनकम, पीसी। अब ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, स्टॉक,
कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पैटर्न्स, डेटर, एसेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर केवल स्टेशनरी रहता तो उसको लिखते हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन ये क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड, ट्रेडमार्क, एसेट्स इंटेंजिबल, बिल रिसेबल एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीडी, वेजेस टीडी, हीटिंग एंड लाइटिंग टीडी, फैक्ट्री में यूज होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीडी, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स। इस क्वेश्चन में एसेट्स बहुत है। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, बैड डेट्स पीडी, परचेस टीडी, ये लेस नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मार्किंग होने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसफर करने के लिए पहले क्या है? कैपिटल, अर्चना प्रेरणा, अर्चना कैपिटल 40,000, कलर, अर्चना कैपिटल 40,000, अर्चना कैपिटल 40,000। फिर यहां पे नेट प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, 5 लाइन छोड़ के। प्रेरणा कैपिटल, प्रेरणा कैपिटल कितना है? 20,000। प्रेरणा कैपिटल 20,000। अदर लोन 3,000, रिजर्व फंड 1,000। फिर से यहां पे 5 लाइन छोड़ के अदर लोन 3,000, रिजर्व फंड 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर 17,500, सन्ड्री क्रेडिटर 17,500। क्रेडिटर के बाद है बिल्स पेबल 5,000, बिल्स पेबल 5,000। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न किसमें से लेस करेंगे? परचेस में से, तो अभी उसको टच नहीं करना है। आरडीडी को बैड डेट्स में से लेस करना है, तो उसके भी एंट्री नहीं करनी है। सेल्स 30,200, सेल्स कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय सेल्स 30,200, बाय सेल्स 30,200। इंटरेस्ट 310, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट 310। यहां पे ये थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट के बाद क्रेडिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब डेबिट साइड, डेबिट साइड में पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 8,560, ओपनिंग स्टॉक 8,560 टू ओपनिंग स्टॉक 8,560, ओपनिंग स्टॉक 8,560। उसके बाद नेक्स्ट पैटेंट, उस पर एडजस्टमेंट है। डेटर, उस पर एडजस्टमेंट है। पैटेंट 2,000, डेटर 18,500, पैटेंट 2,000, डेटर 18,500।
और डेटर पे दो एडजस्टमेंट है, नहीं डेटर पे एक ही एडजस्टमेंट है। डेटर 18,500, डेटर अमाउंट यहां पे लिखेंगे हम लोग, डेटर 18,500, उस पे सिंगल एडजस्टमेंट है इसलिए उसके लिए एक लाइन छोड़नी है। डेटर के बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 3,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। नेक्स्ट ट्रेडमार्क 2,000, ट्रेडमार्क ऊपर लिखेंगे। ट्रेडमार्क अमाउंट 2,000, आउटर कॉलम क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको आउटर कॉलम में लिखना है 2,000। ट्रेडमार्क के बाद बिल्स रिसीवेबल 6,300, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 6,300, बिल्स रिसीवेबल 6,300। बिल रिसीवेबल के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450 प्रॉफिट एंड लॉस में, और उस पर एडजस्टमेंट है टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 1,450, वेजेस 950, वेजेस 950, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा तो यहां पे परचेस और परचेस रिटर्न के लिए स्पेस दे देते हम लोग, टू परचेस परचेस की अमाउंट अभी नहीं हमारे पास है, परचेस रिटर्न भी बाद में लिखेंगे हम लोग, टू वेजेस, वेजेस की अमाउंट कितनी है 950 और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। उसके बाद वेजेस के बाद नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग 1,000, हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी ट्रेडिंग में आएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग 1,000। हीटिंग एंड लाइटिंग के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है ट्रेड एक्सपेंसेस 850 प्रॉफिट एंड लॉस में, इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट था तो इलेक्ट्रिसिटी इनर कॉलम में लिखना चाहिए 1450, 1450 इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेड एक्सपेंसेस, हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस 850, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 850 प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद है सेल्स रिटर्न 400, सेल्स रिटर्न कहां से लेस होगा सेल्स में से, सेल्स रिटर्न कहां से लेस होगा सेल्स में से। सेल्स रिटर्न के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 और इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है फर्नीचर, और फर्नीचर कितना है 13,000, फर्नीचर कितना है 13,000, फर्नीचर 13,000। फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक 5,000, कैश एट बैंक 5,000, कैश एट बैंक 5,000, इन्वेस्टमेंट 7,500,
इन्वेस्टमेंट 7,500। ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल में से लेस करते हैं। अर्चना 1,200, तो यहां पे 3 लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग 1,200। और प्रेरणा 900, यहां पे 3 लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग 900। बैड डेट्स 200, बैड डेट्स 200, इसमें न्यू बैड डेट्स ऐड करेंगे, ओल्ड आरडीडी लेस करेंगे। बैड डेट्स के बाद परचेस 23,700, परचेस 23,700 लेस रिटर्न। रिटर्न कितना है, परचेस रिटर्न 1,000, परचेस रिटर्न कितना है 1,000, तो परचेस रिटर्न 1,000। अब यहां पे हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। देखते हैं हम लोग। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने क्या देखा था, डबल अमाउंट है तो विच एवर इज लेस। कौन सा लेस है इसमें, 12,000। तो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक TCBA 12,000 क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेट्स। और बैड डेट्स का इफेक्ट आता है डेटर में से लेस 800, लेस न्यू बैड डेट्स, लेस जो भी एडजस्टमेंट में रहेगा उसको न्यू नाम दे दो। न्यू बैड डेट्स 800। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर न्यू लगा लिखा रहता है तो हम लोग सोचते हैं वो नया है, तो एडजस्टमेंट में है अलग से है तो न्यू। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स 800 और टोटल बैड डेट्स हो गया पुराना नया मिला के 1,000। अब क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी ये हमने छोड़ा हुआ था, ये कितना है 500। तो 500 क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट्स में से लेस करेंगे, लेस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी 500, ओल्ड आरडीडी 500। 1/8 ऑफ पैटेंट रिटर्न ऑफ, पैटेंट कितना है 2000, पैटेंट कितना है 2000, उसका 1/8 रिटर्न ऑफ, तो 1/8 कितना आ जाएगा उसका 250, ठीक है 1/8 250 लेस राइट ऑफ, लेस राइट ऑफ 250। सेकेंड इफेक्ट यहां पे टू पैटेंट राइट ऑफ 250, 1/8 पार्ट, तो 1/8 पार्ट हमने यहां पे निकाला 250 और ये राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया मतलब लेस कर दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ में जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है उसको हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये एडजस्टमेंट देख लो क्या है यहां पे, अब पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर। टोटल फर्नीचर कितने का है, टोटल फर्नीचर कितना का है, टोटल फर्नीचर हमारा है कहां है 13,000, ठीक है टोटल फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 13,000। तो यहां पे फर्नीचर
फर्नीचर की वैल्यू है 13,000। ठीक है, अब इसमें हमने जो परचेस किया वो 1 अक्टूबर को जो हमने परचेस किया उसको हम लोग वर्ड दे देंगे न्यू 5,000। 1 अक्टूबर को हमने परचेस किया। यहां पे देखो दिया है परचेस ऑन 1 अक्टूबर, मतलब करंट ईयर में जो हमने परचेस किया 5,000 का, और पिछले साल का कितना रहेगा फिर। टोटल फर्नीचर अगर मेरे पास 13,000 है और 5,000 मैंने करंट ईयर में परचेस किया है, तो लास्ट ईयर या पिछले साल का मेरे पास कितना रहेगा 13 माइनस 5 8,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट कितना है फर्नीचर पे 5% लेस डेप्रिसिएशन 5%, इस पे आएगा 400 और इस पे आएगा फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का क्यों लेंगे, 1 अक्टूबर को परचेस किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पे देखो 5,000 इंटू कितना परसेंट है 5% फॉर 6 मंथ 00 और यहां पे 2, ये 25 आ जाएगा 125, तो 125 और दोनों को ऐड कर दिया तो 625। 625 ये हमारा क्या आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 625 और लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% लेस डेप्रिसिएशन 2,200 और दोनों का दूसरा इफेक्ट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग 2,200, फर्नीचर 625, 2,825। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। वेजेस का 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 200, वेजेस 300 एड आउटस्टैंडिंग 300 ही है ना, वेजेस 300, वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 एड आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग और दोनों का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस इलेक्ट्रिसिटी 300 200। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, अलॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। जो पैसा पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है उस पर 3%। तो यहां पे देखो 40,000 का 3%, एड इंटरेस्ट 1,200 और प्रेरणा पे एड 3% इंटरेस्ट 3% 600 और दोनों का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेरणा अर्चना और प्रेरणा, ठीक है, अर्चना एंड प्रेरणा एंड प्रेरणा 1200 एंड 600, ठीक है। तो यहां पे हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। तो अब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लेंगे हम लोग। इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लेंगे। 23,700 माइनस 1000, 22,700, 950 प्लस 300, 1,250, 1,250 इसको, हाँ 1,250 और हमारा हीटिंग था 1000। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे 1,650, बैड डेट्स ऐड करने के बाद 1,500, 500 ये ऑलरेडी आउटर कॉलम में ले लिया है। ये हमारा 1,800। अब लायबिलिटी साइड ड्राइंग का तो अभी नहीं करेंगे। ये हमारा 500 और यहाँ पे 250 लेस कर देंगे तो 1,750। लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करेंगे 19,800, 625 लेस करेंगे 375, 12,000। यहाँ पे 800 लेस करेंगे 0 0, 15 में से 8 माइनस 7, 17,700, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे सब हो गया। क्या क्या हो गया? इनर को आउटर, हाँ इस सेल्स रह गया। तो ये हमारा हम लोग ले लेंगे, एक मिनट, माइनस करना है, ऐड नहीं करना है, माइनस। तो माइनस करेंगे 0 0, 12 में से 4 माइनस 8 9 2। अब टोटल कर देंगे हम लोग। यहां पे इसकी टोटल 800, 11 और 3 41,800, 41,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 8290, 8290, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8290, क्रेडिट टोटल 0 0 5 प्लस 6 8,600। तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट हमको मिल जाएगा कितना? 825। नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा हमको? 825 ऑफ 15। नेट प्रॉफिट 825 आ गया। रेशियो क्या दिया देखो, रेशियो 2:1, 2:1 में डिवाइड कर देंगे 825 को। 825 डिवाइड बाय 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 2 जा, 3 7 जा और 3 5 जा। अब यहां पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसके लिए मैं सेपरेट यहां पे कर देता हूं।
अर्चना और प्रेरणा, प्रेरणा को कितना मिलेगा 275, प्रेरणा को कितना मिलेगा 275, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आ जाएगा 0, 14 और 15, 550, 550 add net profit 550, इसको ऐड कर देंगे 41,750, इसको माइनस कर दिया हमने 550, अगेन सेम अमाउंट 20,000, एक मिनट, सेकेंड में पहले नेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, प्रेरणा का नेट प्रॉफिट कितना था 275, तो 20,875, यहां पे आ जाएगा 75, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 9 और ये 1, और बैलेंस शीट की टोटल आएगी 87,525, 87,525। तो यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें केवल इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ध्यान में रखना है, वो एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है, वो 4th और 5th। जो ये परचेज किया है इसका रिलेशन किसके साथ है, इसके डेप्रिसिएशन के साथ है, ठीक है।